अब प्रीलिम्स की बारह करने के बाद आता है मेंस, जो ज्ञान के प्रदर्शन का खेल है। यहाँ हमें एक संरक्षित उत्तर लिखना होता है। चलिए इसी अध्याय से एक मॉडल प्रश्न लेते हैं। भूजल परिदृश्य को कैसे आकार देता है? झरनों और कुओं के निर्माण की विवेचना करें। ये मेंस के लिए क्लासिक सवाल है और ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए संरचना मतलब स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है। एक अच्छी भूमिका से शुरुआत करनी चाहिए जो परीक्षक को बता दे कि आप सवाल समझ गए हैं और आपके जवाब का रोड मैप क्या है। तो इसकी भूमिका कैसी हो सकती है? क्या हमें सीधे झरनों और कुओं के बारे में लिखना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक बेहतर भूमिका पहले भूजल को एक भू आकृतिक एजेंट के रूप में स्थापित करेगी। जैसे? भूजल एक शक्तिशाली भू आकृतिक कारक है जो धरातल के नीचे अदृश्य रूप से काम करते हुए भी पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। यह विशेष रूप से चूना पत्थर जैसे घुलनशील चट्टानी क्षेत्रों में परिदृश्य को नया आकार देता है। इस उत्तर में हम भूजल द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों और विशेष रूप से झरनों और कुएं के निर्माण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत प्रभावी है। यह व्यापक संदर्भ भी देती है और आपके उत्तर की दिशा भी स्पष्ट करती है। हाँ। अब आते हैं उत्तर के मुख्य भाग पर। इसमें हम जीसी लियोंग के डायग्राम्स की मदद से बता सकते हैं कि आर्टिशियन कुआं कैसे काम करता है या अलग-अलग तरह के झरने कैसे बनते हैं। लेकिन इसका निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वर्तमान समय के किसी प्रासंगिक मुद्दे से जोड़ा जाए। अच्छा। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भूजल न केवल झरनों और कुओं के रूप में जीवनदायी जल स्रोत प्रदान करता है, बल्कि पृथ्वी के परिदृश्य को आकार देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि आज भारत के कई हिस्सों में भूजल का अंधाधुंध दोहन एक गंभीर संकट बन गया है। इसलिए इस अमूल्य संसाधन की भू आकृतिक भूमिका को समझना, इसके सतत प्रबंधन और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये निष्कर्ष उत्तर को एक यादगार और प्रभावशाली अंत देता है। आपने भूजल के अंधाधुंध दोहन का जिक्र किया। हाँ।